माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5E पार्ट 1। यानी इसके पहले हम लोग 5D पढ़ चुके। आज हम लोग 5E नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें भी पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं गुणनखंड जो है पहले पद पे स्क्वायर है, यानी दूसरे पे नहीं है। किसी में दूसरे पे स्क्वायर है और पहले पे भी है और माइनस है। तो आप जानते हैं कि यदि पहला पद पूर्ण वर्ग हो और अंतिम पद पूर्ण वर्ग हो और बीच में माइनस लगा हो तो वह वर्गांतर का सूत्र कहलाता है। ठीक है, वर्गांतर मतलब वर्ग का अंतर, यानी दोनों वर्ग है उसके बीच में माइनस है तो उसको वर्गांतर कहते हैं। ठीक है, वर्गांतर का फार्मूला पता होगा आपको। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ देख लें, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वर्गांतर का फार्मूला होता है। कब होता है? जब पहला पद भी स्क्वायर हो और अंतिम पद दूसरा पद भी स्क्वायर हो और बीच में इसके माइनस का चिन्ह हो। ठीक है, वर्ग दोनों के वर्ग है और अंतर माने घटाना, वर्गांतर। इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा। एक कोष्टक में वही ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में वही चीज़ें माइनस के साथ होता है, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यही वर्गांतर का फार्मूला है। तो जो संख्या स्क्वायर के रूप में हो गया उसके बीच में माइनस लगा होगा उस पर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला देखें, आपका है ए स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं, ए तो स्क्वायर के रूप में है और 4 को अगर स्क्वायर के रूप में करें तो किसका वर्ग 4 होता है? 2 का वर्ग। आप कह सकते हैं 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक, आप देख रहे हैं कि यह वर्गांतर के फार्मूले पर आधारित हो गया। यह भी स्क्वायर के रूप में है, यह भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक कोष्टक ए प्लस बी, दूसरी कोष्टक ए माइनस बी। आप इस पे आप लगा सकते हैं। ठीक, उसी आधार पे उसी रूप में आपको मिल गया। अब यहाँ हम देखेंगे ए और बी के मान क्या होंगे। चूँकि दोनों भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो जिस पे स्क्वायर ना है स्क्वायर का जो आधार है वही आपका ए बी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ए है, ए के स्थान पे यहाँ एक ए हो गया और बी के स्थान पे कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं ए बराबर आपका भी ए हो जाएगा और बी के स्थान पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस इतना करना है आपको। ए और बी यहाँ से प्राप्त कर लिए और यहाँ जो आपके क्वेश्चन में ए प्लस बी ए माइनस बी है उसी में आप मान पुट कर देंगे, रख लेंगे आप लोग। अब यहाँ ए का मान है ए ही, ए लिख दिए कोष्टक में, बराबर कर दिए, प्लस बी माने वही 2, वही एक प्लस के साथ और फिर यही माइनस के साथ वही सब चीज़ें। ए माइनस बी, ए माने आपका ए हो जाएगा और बी माने आपका 2 हो जाएगा। तो एक कोष्टक ए प्लस बी, ए प्लस 2 और दूसरी कोष्टक ए माइनस 2, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। बस आपको करना क्या है, दोनों को देखेंगे कि वर्गांतर पे है या नहीं है। अगर वर्गांतर पे है उसको हम इस फार्मूले पे रख के तोड़ देंगे और आपके एक ही लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी देखेंगे, अगर ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर करें तो दोनों पूर्ण वर्ग हैं, क्योंकि ए स्क्वायर ए का वर्ग है, 49 किसका वर्ग है? 7 का स्क्वायर है। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर को आप लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। बी स्क्वायर किसका वर्ग है? बी स्क्वायर का। आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, आप ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर, क्योंकि 7 का वर्ग 49, बी का वर्ग बी स्क्वायर। अब उसी का मान आपको इसका मान पूछ रहा है तो इसके स्थान पे आप इसको रख लें। तो आपको पता होगा फार्मूला, यहाँ भी देख रहे हैं वर्गांतर बन गया, दोनों वर्ग है उसके बीच में अंतर है, माइनस हो गया, वर्गांतर हो गया। तो आपको फार्मूला तो पता ही हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में आपका हो जाएगा ए माइनस बी। बस ऐसे करने हैं। अब जो है आपका प्रश्न जो है वर्गांतर पे जो है उसको आप यहाँ रख लें, ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, यही है। अब यहाँ से हम देखेंगे ए के स्थान पे ए हो गया और बी के स्थान पे हो जाएगा 7b, यहाँ 7b हो जाएगा। स्क्वायर तो स्क्वायर है उस पर। अब यहाँ रखेंगे ए का मान वही ए हो जाएगा, अब प्लस बी मतलब 7b। ठीक, वही चीज़ें एक बार कोष्ट प्लस के साथ, वही कोष्टक में एक बार माइनस के साथ। फिर देखेंगे ए माइनस बी, ए माने वही ए और माइनस बी माने वही 7b। तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर वर्गांतर पे है तो वही चीज़ें एक बार प्लस में रख लें आप। यहाँ आप देखेंगे ये भी 7b है, यहाँ 7 लिखा है, इसको b माने, यहाँ इधर जगह नहीं था, इसको आप रख लेंगे, कोष्टक बना लेंगे। ठीक, हो गया। अगर
संख्या वर्गांतर पे है तो क्या करेंगे आप, पहले किसका वर्ग है उसको देख लें, उसको लिखने के बाद क्या करेंगे, उसी में से ए और बी प्राप्त कर लेंगे। एक कोष्ठक में वही प्लस के साथ रख दें, और अगर वही चीज़ मिल गई उसको आप माइनस के साथ उसको रख लेंगे आप। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, लिखा है एक्स क्यूब माइनस 121 एक्स, इसको करने हैं। अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख रहे हैं अभी तक हमारे दो प्रश्न तो वर्गांतर पे मिल गए, लेकिन यहाँ वर्गांतर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स वर्ग तो है नहीं, क्यूब हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, कुछ हम यहाँ देखेंगे हमें कामन मिल रहे हैं। ठीक, कामन क्या मिल रहे हैं, एक्स और एक्स दोनों तरफ है तो एक्स कामन मिलेगा। अगर एक्स को हम निकाल दें कामन तो वर्गांतर का फार्मूला हमें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखें, आप लिख सकते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 121 एक्स को लिख सकते हैं आप। इसमें कामन क्या मिलेगा आपको, यहाँ दोनों में कामन है एक्स, एक्स कामन ले लिए। अब बचेगा क्या, यहाँ पे 3 पावर था, एक निकाले तो बचेगा 2 पावर, 121 रह जाएगा। और यह ये जो एक्स है वो तो आप पहले ही कामन निकाल चुके हैं, आपका हो गया सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 121। तो आपका प्रश्न हो गया, अब यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 121। अब इसको वर्गांतर बना लें। अब देखें पहला वर्ग मिल गया, दूसरा भी किसी का वर्ग होता है। आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर तो एक्स का वर्ग है और 121 किसका वर्ग है, तो हम जानते हैं कि 121 जो है 11 का वर्ग है। ठीक, 11 का वर्ग 121 होता है, एक्स का वर्ग स्क्वायर। अब देखें दोनों या बी स्क्वायर दोनों वर्गांतर पे आ गए, तो आप लगा सकते हैं वर्गांतर का फार्मूला। आप यहाँ से आपको पता है फार्मूला लिख देंगे, फार्मूले से आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में वही ए माइनस बी, वर्गांतर वाला। अब जो आपका प्रश्न है, अब एक्स क्यूब माइनस 121 एक्स वो किस रूप में बन गया, वर्गांतर के रूप में बन गया। आया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स, 11 का वर्ग, उसको रख लें आप। अभी तो हमारा प्रश्न ए था, अब उसके स्थान में हम क्या लिख लेंगे, एक्स का वर्ग माइनस 11 का वर्ग हो गया। एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, 11 का वर्ग 121 हो गया। और यहाँ कामन हम ले लिए, कामन को हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि हमें वर्गांतर पे लाना है। अब यहाँ देखेंगे ए के स्थान पे आपको एक्स मिल गया, बी के स्थान पे 11 मिल गया। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ मान लें जहाँ ए बराबर आपका एक्स हो गया और बी बराबर मान लीजिए 11 हो गया। अब यहाँ ए प्लस बी रख दें आप, ए माने वही एक्स और बी माने 11, वह प्लस के साथ हो गया। और दूसरा ए माइनस बी, ए माने वही एक्स हो जाएगा और माइनस बी माने 11। तो करना क्या है, वही चीज़ें एक बार प्लस के साथ कोष्ठक में, वही चीज़ें माइनस के साथ, यही आपका हो गया आंसर। तो बहुत आसान है। आप सबसे पहले देखेंगे कि अगर इसमें कॉमन निकलने लायक है तो कॉमन निकाल लें, तब हम गुणनखंड करें। सबसे गुणनखंड करने का नियम यही है कि अगर उसमें सबसे पहला काम देखेंगे, अगर उसमें कॉमन है, कोई संख्या कॉमन है या नहीं। अगर कोई संख्या उसमें कॉमन है तो आप कॉमन निकाल लें, तब आप गुणनखंड कर लें, तब आपका गुणनखंड बड़ी आसानी से हो जाएगा। याद देखें, इस फार्मूले पे हम वर्गांतर का फार्मूला नहीं लगा पाती। अब इसमें हम क्या कि कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन जब निकाले तो वर्गांतर के रूप में आ गया, हमें मिल गया, इसलिए हम वर्गांतर के फार्मूले को हल कर चुके। यहाँ देखें अगला है 4a स्क्वायर माइनस 9/4a स्क्वायर। यहाँ भी हम देखें दोनों वर्गांतर के रूप में, यह भी वर्ग है, यह भी वर्ग है, लेकिन यहाँ पे देखें हर वर्ग में है लेकिन अंश वर्ग में नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये किसका वर्ग है, इसको आप लिखें इस तरह, 4 पहले से ही किसी का वर्ग है। जो पहले से किसी का वर्ग होता है उसको आप वह संख्या लिखेंगे जिसका वो वर्ग हो। जैसे 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। ए स्क्वायर किसका वर्ग है, ए का। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, 4a स्क्वायर को आप लोग लिख लेंगे 2a स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। ठीक, 3 का वर्ग कर दें। और नीचे तो आपका पता ही है 4 किसका वर्ग है, अभी बनाए हैं 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का वर्ग है। अब देखेंगे पहला भी वर्ग, दूसरा अंश भी वर्ग में, हर भी वर्ग में, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आप लिखना चाहेंगे, इधर तो हमारे पास जगह नहीं है, इधर हम लिख दे रहे हैं 2a स्क्वायर, यहाँ बराबर लगा के माइनस जो है, अब 3, अब दोनों अंश और हर दोनों वर्ग है तो आप लिख सकते हैं अंश बटे हर दोनों का स्क्वायर, इस तरह कर सकते हैं आप। ठीक है, 3/2 एक कर दें, दोनों पे वर्ग है। तो आपको फार्मूला पता होगा, एक फार्मूला होता है, अगर a पे स्क्वायर है बटे b पे स्क्वायर है तो आप कर सकते हैं a/b, यहाँ हम लिख दे रहे हैं a/b
ए बटे बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह करना है, अंश बी स्क्वायर में हर बी स्क्वायर में, तो अंश बटे हर दोनों पे स्क्वायर लगा दिए। अब देखें वर्गांतर के फार्मूले पे लग गया। अब यहाँ से आप कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर दें। आपको पता है कि वर्गांतर का फार्मूला एक बार लिख चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर हो गया। आप लिख सकते हैं ए कोष्टक में ए प्लस बी, आपको यहाँ से ए मिल गया पहला, और लास्ट वाला जो है बी मिल गया। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए हो गया 2a, ए के स्थान में लिख दिए, और प्लस बी माने दूसरा वाला 3/2a, यह ए प्लस बी हो गया। ए माने 2a, बी माने 3/2a। और एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी वही माइनस के साथ, जो प्लस के साथ लिखते हैं वही दूसरे कोष्टक में माइनस के साथ कर लेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर दिए, दूसरे में ए माइनस बी हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5वां है, 18/x² माइनस 2x²/9। यहाँ हम देखेंगे वर्गांतर का फार्मूला, तो अंतर तो है, अब पहला अंतिम वर्ग है, पहला वर्ग नहीं है, तो कैसे आप वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया दिया गया है कि अगर इसमें कॉमन निकालने लायक हो तो आप कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने पे हो जाता है, वर्गांतर के फार्मूले बन भी सकता है। तो पहला काम करेंगे, आप कॉमन निकाल लें। अंश में आप देख रहे हैं 18 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें हम देखें अंश में 2 आपको कॉमन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 18 कट जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 2 कॉमन ले लें। यहाँ कॉमन जब 2 ले लेंगे अंश में, तो आपका क्या बचेगा, बचेगा आपका 2 से भाग देंगे 18 में, 2 9 18, ऊपर तो 9 हो गया, नीचे तो वही रहेगा क्योंकि नीचे तो आप कॉमन ले नहीं रहे हैं, माइनस। अब यहाँ 2 तो आप निकाल चुके हैं, बचा क्या, x² बचा बटे 9 हो गया। जब कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए अंश में, तो 2 से भाग दिया 18 में, 2 9 18 है, 2 से भाग दिए 2 में, तो 1 आया, 1 लिखा नहीं जाता है, 2 x² बच गया। अब देखेंगे 9/x²/9 ये वर्गांतर के रूप में हो जाए। क्यों? क्योंकि 9 जो है 3 का वर्ग होता है, x² x का वर्ग होता है, यहाँ भी x² x का वर्ग है, यहाँ 9 है तो 3 का वर्ग है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉमन आप हटा दीजिए, जो 9 है आप कर सकते हैं 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा बटे x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस लगा दिए, x² x का वर्ग है और जो 9 है वो 3 का वर्ग है। अभी आपको बताया गया है कि जब अंश और हर दोनों वर्ग में हो तो अंश बटे हर का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी अंश भी हर स्क्वायर में और हर भी, तो आप इसको इस तरह लिख लें 3/x। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों वर्ग हैं और 3, जब अंश और हर दोनों पे वर्ग हो तो अंश बटे हर यहाँ पे दोनों पे वर्ग लगा दें, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, 3/x का होल स्क्वायर, 3 का भी वर्ग 3 वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, x का वर्ग x² के बराबर हो जाएगा, माइनस इसको भी लिख लें ऐसे, x/3 कर लें, x/3 और उसका वर्ग कर दें। ठीक, 3x का वर्ग x², 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, इसके बराबर हो गया, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x²। अब देख रहे हैं कि पहला पद भी स्क्वायर में, दूसरा पद भी स्क्वायर में, तो इसको अगर हम पहले पद को a मान लें तो a² माइनस दूसरे पद को b मान लें b², a² माइनस b² वर्गांतर का फार्मूला बन गया। आपको पता है वर्गांतर का फार्मूला, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में आप a माइनस बी। तो a आपका पहला पद a हो गया, तो a माने a प्लस बी, a माने 3/x a हो गया, प्लस b माने x/3, यानी यह a हो गया, यह जो पहला पद a हो गया और दूसरा पद जो होता है b होता है। ठीक, तो ये स्क्वायर तो आपको हटा देना है, क्योंकि फार्मूले में a प्लस बी a माइनस बी रहता है, स्क्वायर तो रहता नहीं है, बस आपको a प्लस बी लेना है। यहाँ से a माने 3/x हो गया, a हो गया, और प्लस b माने x/3, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, एक बार प्लस के साथ हो गया तो वही चीज़ें एक बार माइनस के साथ हो गई, 3/x धन है तो माइनस कर दें x/3। यह हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे आया, किस फार्मूले पे अप्लाई किए हैं आप, इस फार्मूले पे, a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। यहाँ आप साइड में ही ऊपर ही लिख देंगे, हम यहाँ ऊपर जगह नहीं छोड़े थे इसलिए हम नीचे लिख दिए, तो आप यहाँ से लिख देंगे फार्मूले से, यहाँ पे आप इसको लिख देंगे, इससे आप लगाए हैं तो आपको a प्लस भी प्राप्त हुआ, a माइनस भी प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे
ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का वर्ग। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये अभी वर्गांतर पे बन चुका है पहले से ही। क्यों? अगर इस पूरे पद को यानी ए माइनस बी को हम ए मान लें तो ए स्क्वायर माइनस और सी को मान लें बी तो बी स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम ए मान लें और इसको हम मान लें बी मान लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेंगे, जहाँ आप दिखा दें यहाँ मान लेंगे, जहाँ जो है ए बराबर हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ठीक, और बी बराबर आप मान लें सी को मान लेंगे। इतना करना है। तो आपको पता है फार्मूला, इसको आप लिख डालें एक बार फिर से बार, वर्गांतर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूले आपको याद कर दें। आपको 1 से 10 तक के बीजगणित के फार्मूले लिखवाए गए हैं, 10 से 11, उसको आप याद कर लें, आगे चल के आपको वो काम आएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, बार बार हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको वह रिपीट हो जाए, याद हो जाए, माइनस बी हो जाए। अब हमें आप क्या लिखना है, प्रश्न आपके थे यहाँ से, आपके प्रश्न थे ए माइनस बी के होल स्क्वायर और माइनस सी के वर्ग, यही प्रश्न थे। तो ए माइनस बी को ए मान लीजिए और सी को आप बी मान लीजिए। तो ए के स्थान में क्या रखेंगे, ए के स्थान पे आपका तो अभी तो ए माइनस बी है, इसको आप कोष्टक में कर लें, इसको मजली में कर लें क्योंकि ये पहले से ही कोष्टक में है ए, और प्लस अभी तो ए माइनस बी ए का मान निकल गया और बी का मान है सी, ये हो गया, इसको आप कर लें। और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यहाँ हम लिख दे रहे हैं नीचे, ए माने वही ए माइनस बी और बी माने हो गया सी। यहाँ इसको काट दें, इसका मान तो नहीं है, यहाँ हम लिख दिए हैं एक कोष्टक में ए माइनस बी यानी ए माइनस बी प्लस सी। ये कैसे आया, यह ए का मान है ए माइनस बी और प्लस बी का मान है सी। यहाँ ए माइनस बी ए का मान है ए माइनस बी और माइनस बी का मान है सी, उसी को आप लिखे हैं। आप बराबर लगा के लिख लें यहाँ, इसको अब ऐसे हो जाएगा आपका ए माइनस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी प्लस सी, कोष्टक हटा दें, इसको छोटे कोष्टक में लिख दें तो वह आपका हो जाएगा ए माइनस बी और प्लस सी हो जाएगा एक कोष्टक में। और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी बुक में आपके प्रश्न रह गए हैं, सवाल रह गए हैं, आप इसके आधार पे उसका अभ्यास करें। अगर इसके बाद भी कई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। यह प्रश्नावली अब यहीं तक। अब जो भी शेष क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।